पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यही कहा जाता है जो कहीं से भी आता है। पनघट पर पनिहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तारों में कहीं बंसी कोई बजाए। न सुनना कदम कदम पे है मिल जानी, ओ कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी। ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। के कंधे चढ़ के जहाँ बच्चे देखे मेले, मेलों में नट के तमाशे, कुल्फी के चाट के खेले। मीठी बोली कहीं पूरन की है चूड़ियाँ, भोले भाले बच्चे हैं जैसे गुड्डे या गुड़िया। इनको रोज सुनाए दादी नानी, हो रोज सुनाए दादी नानी। जरा हो 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 मेरे देश में मेहमानों का भगवान कहा जाता है, वो यही कहो जाता है जो कहीं से भी आता है। तेरे देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, जाने क्यों ये लगता है मुझको जाना पहचाना। देश को मैंने देखा, तेरे देश को मैंने जाना, वही शाम है वही सवेरा, हो वही शाम है वही सवेरा। ऐसा ही देश है तेरा, जैसा देश है मेरा, हाँ जैसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। की मल्लिका बहुत ही स्वीट वॉइस की मल्लिका को आवाज़ दे रहा हूँ, जिससे मेरी मुराद रितु जी से है, उनको अनाउंस करता हूँ। आए वो मीठे मीठे नगमे से। मौसम
देखिए मैम, या सामने 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 देखो कैमरे में। सुलग सुलग जाए मन भीगी आज इस मौसम में लगी कैसी बुरी नसीबों से चुराए हैं मेरी लकीरों से ये हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराए हैं मेरी लकीरों से तेरी मोहब्बत से सांसें मिली है सदा रहना दिल में करीब आके ये हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराए हैं मेरी किस्मत के लकीरों से ये हो तुम हमको बड़े नसीबों से चुराए हैं मेरी किस्मत के लकीरों से तेरी चाहतों में कितना तड़पे हैं सावन में कितनी तुझ में बरसे हैं जिंदगी में मेरे सारी जो भी कमी थी तेरे आ जाने से नहीं रही बड़े नसीबों से चुराए हैं मेरे Good evening, ladies and gentlemen. You all are welcome. Rotary Bikramshila and Rotary Bikramshila Pink. आप सभी का Rotary Bikramshila के 2020-22 के प्रेसिडेंट Bikramshila Pink की 2020-22 की प्रेसिडेंट अध्यक्षा रोटेरियन गायत्री सिंह जी का मैं मंच पे स्वागत करता हूं। जोरदार तालियों से गायत्री सिंह जी का मंच पर स्वागत करेंगे। और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो गिरिडीह से चलकर भागलपुर आए हैं, हम सबसे पहले मंच पर उनका भी स्वागत करेंगे। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट 2023-24 रोटेरियन एसपी बगरिया, जोरदार तालियों से हमारे डीजीई का स्वागत। साथ ही रोटेरियन संजना बगरिया जी से भी हम अनुरोध करते हैं कि आप भी कृपया मंच पर। आज के इस कार्यक्रम के गेस्ट ऑफ ऑनर पास्ट एजी एंड चेयर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3250 रोटेरियन प्रवीण सिंह जी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों से प्रवीण सिंह जी का स्वागत करेंगे। कृपया आप भी अपने मंच पर आएं और हम आपका स्वागत तहे दिल से करते हैं इस मंच पर। प्रवीण सिंह हमारे बीच, हमारे जोन के एजी हमारे बीच में हैं। हम चाहेंगे कि उनका भी हम मंच पर स्वागत करेंगे। रोटेरियन विनोद जैन जी का स्वागत हम तालियों से करेंगे। जोरदार तालियों से सर का स्वागत करें। सर वेरी मच वेलकम, प्लीज बी सीटेड। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट चेयर 3250 पास्ट प्रेसिडेंट रोटरी बिक्रमशिला पिंक रोटेरियन किरण गोस्वामी जी से भी मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया मंच पर आएं और जोरदार तालियों से स्वागत करें मंच पर। रोटेरियन किरण गोस्वामी, प्लीज बी ऑन स्टेज।
के लिए रोटरियन चंदना चौधरी को भी मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं कि मेरा साथ देगी। रोटरी विक्रमशिला पिंकी, पास्ट प्रेसिडेंट। सॉरी, वो चेयर में है डिस्ट्रिक्ट 3250 के। मैं उनको भी मंच पर स्वागत करता हूं और जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे रोटरियन चंदना चौधरी का। लेफ्ट में विजय चौधरी, राइट में चंदना चौधरी। और अब हम कार्यक्रम का स्वागत करेंगे, शुरू करेंगे। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट डीजीई डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इलेक्ट 2023-24, उनका सम्मान करेंगे पुष्प गुच्छ दे करके। रोटरियन एसपी बगड़िया सर। हेलो, अब मैं हेलो अब मैं रोटरियन अंजना बगड़िया जी का स्वागत करेंगे। और स्वागत के लिए हम अमित आनंद जी को रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बुके देकर के रोटरियन अंजना हेलो। अब मैं मंच पर अंजना प्रकाश जी को बुलाना चाहूंगा और वो हमारे आज के गेस्ट ऑफ ऑनर रोटरियन प्रवीण सिंह का स्वागत पुष्प गुच्छ दे के करेंगे। आप फटाफट आइए मंच पर। और एजी रोटरियन विनोद वैद सर का स्वागत करेंगे पुष्प गुच्छ दे करके। जोरदार तालियों से स्वागत करें। 250 जॉन 1। थैंक यू सर। आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले राष्ट्रगान से शुरू करेंगे हम अपने कार्यक्रम को। तो सब लोग अपने अपने जगह पर खड़े हो जाएं। हम लोग राष्ट्रगान के डांसर नहीं, काइंडली आप ही गणेश वंदना से स्टार्ट करें। मृदुला जी। दस लोग जो भी आए हैं, मैं सबको प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे बड़े भाई और बड़ी बहन है, मैं उनको प्रणाम करती हूँ। जो मेरे मित्रगण और मेरी छोटी बहन और भाई लोग हैं, मैं उनसे सप्रेम नमस्ते करती हूँ। सबसे पहले मैं कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं पहले से तो तैयार नहीं थी, अचानक से बोला गया तो चलिए मैं कोई बात नहीं, भगवान का नाम लेने में मैं गणेश जी का वंदन करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पधारो पधारो घर में पधारो, पधारो पधारो घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो, घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो।
रिद्धि सिद्धि लेके आओ राजा मोरे घर में पधारो। ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, ब्रह्मा जी आना विष्णु जी आना, भोले शंकर को ले आना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। रिद्धि सिद्धि लेके आओ राजा मोरे घर में पधारो। लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना, लक्ष्मी जी आना गौरा जी आना, सरस्वती मैया को लाना मोरे घर में पधारो। घर में पधारो गजानन जी मोरे घर में पधारो। और आप चलिए बहुत लेट से शुरू हो रहा है इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहती हूँ, लेकिन मैं स्वागत गाना गाने के लिए आई थी तो उसको मैं गाएंगे। हाँ आते के साथ ही गाना चाहिए। स्वागतम 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 आपका, किस तरह से नमन करूँ मैं आपका। स्वागतम 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 आपका, स्वागतम 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 आपका। आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम ली आपका आपका। किस तरह से नमन करूँ मैं आपका आपका। स्वागतम 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 आपका। आपकी एक नजर कर गई क्या असर, आपकी एक नजर कर गई क्या असर। मेरा दिल था मेरा हो गया आपका, मेरा दिल था मेरा हो गया आपका। किस तरह से नमन करूँ आपका, किस तरह से नमन आप करूँ आपका। आप आए सुनहरी शाम हो गई, आप आए सुनहरी शाम हो गई, बहुत प्यारा लगा आपका अपना, बहुत प्यारा लगा आना आपका। किस तरह से नमन करूँ आपका। स्वागतम 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 आपका। थैंक यू मृदुला जी, आपने हमारा कार्यक्रम का शुभारंभ इतना बढ़िया से किया कि हमारे चीफ गेस्ट डीजी एसपी पकारिया सर और रंजना मैम दोनों ही गिरडी से यहाँ पर आए हैं आज हमारे इंस्टॉलेशन कार्यक्रम के लिए। अक्सर कोविड के कारण पिछले 2 वर्षों से हम लोग का इंस्टॉलेशन कार्यक्रम नहीं हुआ था, तो इस साल हम लोगों ने प्लान किया कि जैसे भी हो लेकिन करना है कार्यक्रम। बहुत शॉर्ट नोटिस पे आप भी यहाँ पर आ गए, इसके लिए आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद है इतनी दूर से। अब मैं यहाँ पे मनीषा किशन जी को बुलाना चाहूँगी जो कि रोटरी विक्रमशिला पिंक का 2 साल का जो लेखा जोखा है जो उन्होंने कोविड के टाइम में किया, वो उसका थोड़ा सा यहाँ पर ब्रीफिंग देंगे। ब्रीफिंग के बाद फिर हम यहाँ पे कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे। मनीषा जी, सॉरी गाजी भाभी, आप पहले मीटिंग कॉल टू ऑर्डर कर दें। गुड इवनिंग। एक्चुअली आज थैंक यू चंद्रभाभी, आपने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि 2 साल का प्यारा मुझे देना है। आप कितने भी स्मार्ट हो लेकिन जब आपके हाथ में ये माइक आती है ना तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाते हैं। तो एक्चुअली मैं भी हूँ, लेकिन ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बता पाऊँ कि हमने 2 साल में क्या क्या किया है। कोविड के कारण सब लोग बहुत परेशान थे, पूरी दुनिया में त्रासदी थी, लेकिन हमारे विक्रमशिला पिंक और रोटरी विक्रमशिला ने फिर भी हिम्मत दिखाई और बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं। एक्चुअली पर्सनल इश्यूज के कारण, हेल्थ इश्यूज के कारण मैं बहुत इन्वॉल्व नहीं हो पाई इन सब कार्यक्रम में, इसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन प्राउड भी फील करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मैं इस संगठन की मेंबर तो हूँ,
तो ये एक्चुअली खुशी देने वाली बात है। तो प्रेसिडेंट रोटेरियन गायत्री सिंह और सेक्रेटरी बबीता शाह के सेशन में 2020 और 21 में हमने जो कार्यक्रम किए हैं, जो प्रोजेक्ट हमने किए हैं, वो पहला ट्री प्लांटेशन 25 अगस्त 2020 में हमने किया। उसके बाद चार्टर डे सेलिब्रेट हमने 15 सितंबर 2020 को किया। शिक्षक दिवस गुरु अभिनंदन 8 सितंबर 2020 को, हालांकि वो 2-3 दिन हम लोग थोड़ा डिले थे इसमें। एक वेबिनार हमने किया था वेस्ट मैनेजमेंट एंड वाटर कंजर्वेशन पे, जो 11 सितंबर 2022 को था, और उसके स्पीकर रानी सहाय थी जो पीपल ऑर्गेनाइजेशन से थी। PPH कैंप हमने लगाया जो 13 सितंबर 2020 को था, जिसमें 30 मेंबर ने पार्टिसिपेट किया था। हैंड वॉश इंस्टॉलेशन 1 अक्टूबर को उर्दू गर्ल्स +2 स्कूल के में हमने किया था। एक फ्री आई चेकअप एंड सर्जरी का प्रोग्राम था, हमारा कैंप था, वो 20 दिसंबर 2020 जिच्ची में किया था। उसके बाद एक वोकेशनल ट्रेनिंग थी जिसमें मास्क मेकिंग का सिखाया गया था, मास्क बनाने की ट्रेनिंग दी गई थी, जो 6 दिन का 6 डेज का ये वर्कशॉप था, जो 15 जनवरी 2021 में किया गया था। एक और वोकेशनल ट्रेनिंग इसके बाद हमने की थी, जिसमें मंजूसा आर्ट के बारे में ट्रेनिंग दी गई थी, जो 16 जनवरी 2021 में किया गया था। उसके बाद ठंड के दिनों में 23 जैन 2021 में हमने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन किया था, जिसमें हमने 100 ब्लैंकेट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया था। एक और वेबिनार हमने किया था जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे पर था, जिसके स्पीकर गीता रानी थी। उसके साथ साथ हमने 2 कोविड वैक्सीनेशन कैंप भी अरेंज किए थे, जिसमें 280 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था। इसके बारे में मैं बता दूं कि ये हमारा ज्वाइंट प्रोजेक्ट था, जो विक्रमशिला पिंक और विक्रमशिला रोड पे विक्रमशिला हम लोगों ने मिलकर ये किया था। एक पोलियो अवेयरनेस प्रोग्राम भी किया गया था, जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल के साथ किया गया था। इन सब के अलावा हमारी क्लब मीटिंग जो 12 हुई थी, और इसके साथ एक डीजी विजिट भी हुआ था। उसमें कुछ हमारे फेलोशिप मीटिंग्स भी हुई थी, जिनका हम लोगों को, हमारे मेंबर को बहुत बेसब्री से इंतजार होता है इन मीटिंग का। तो वो एक होली मिलन समारोह था जो 24 मार्च 2021 को था। हमने वुमेन्स डे भी सेलिब्रेट किया था 18 मार्च 2021 को। 116 रोटरी डे 12 फैब 2021 को सेलिब्रेट किया था, और रिपब्लिक डे, लास्टली रिपब्लिक डे हमने 26 जनवरी 2021 को सेलिब्रेट किया था। इसमें हमने न्यू ईयर वेलकम पार्टी भी की थी, जो 31 दिसंबर 2020 को अरेंज की गई थी। नेक्स्ट 2021 टू 2022 के सेशन में, जिसमें हमारी प्रेसिडेंट रोटेरियन गायत्री सिंह जी थी और सेक्रेटरी रोटेरियन प्रीति पांडे थी। इस सेशन में हमने 4 कोविड वैक्सीनेशन कैंप लगाए, जिसमें 520 लोगों को वैक्सीनेट किया गया था, जो 22 जुलाई, 12 जुलाई एंड 25 सितंबर और 30 सितंबर को ये किया गया था। हमने ट्री प्लांटेशन भी किया था जिसको में, जो 24 जुलाई 2021 में किया था। एक वेबिनार था जो ऑर्गन एंड स्किन डोनेशन, जिसका मेरा भी बहुत मन है कि मैं ऐसा करूं, लेकिन अभी तक कर नहीं पाई हूँ, लेकिन मैं ये करूंगी ज़रूर। जिसमें स्पीकर हमारे रोटेरियन रवि सहगल थे, जो 1 अगस्त 2021 को ये वेबिनार किया गया था, मीट विथ ट्री प्रोजेक्ट। इसका डेट शायद यहाँ पे मेंशन नहीं है, कोई नहीं। एक PPH कैंप हमने किया था, जिसमें 60 मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था, और जो 26 अगस्त 2021 में किया गया था। एक ब्लड डोनेशन कैंप भी लगाया गया था, जो ज्वाइंटली वापस से विक्रमशिला पिंक एंड रोटरी विक्रमशिला ने मिलकर किया था ये वाला प्रोजेक्ट। और इसमें 54 डोनर अरेंज हुए थे और 54 लोगों ने डोनेट किया था। राशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लूड विक्टिम्स, जिसमें 200 राशन डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे पैकेट एक्चुअली, जो 12 सितंबर 2021 को किया गया था।
ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन 150 लोगों को किया गया था 23 जनवरी 2022 को। ऑर्गन डोनेशन अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ था जिसमें स्पीकर थी रोटेरियन भाल शेखर चिलाना। CSD फ्री स्क्रीनिंग कैंप 16 अप्रैल 2020 को किया गया था। और ये लास्टली और ये एक्चुअली ये बहुत बड़ी बात है कि 16 बच्चों की स्क्रीनिंग की गई थी हार्ट सर्जरी के लिए। इन 16 बच्चों में से 6 बच्चे सिलेक्ट हुए जिनकी हार्ट सर्जरी कोची में होनी थी। और फिर हमारी मंथली मीटिंग जो होती हैं वो 13 हुई थी। और इसके अलावा जो हमारी फेलोशिप मीटिंग होती हैं वो इंडिपेंडेंस डे, तीज सेलिब्रेशन, नवरंग जो डांडिया पे था, न्यू ईयर वेलकम और रिपब्लिक डे मिलाकर ये हमने सेलिब्रेट किया था। और आगे के सेशन के लिए 2022 और 23 में हमारी नई प्रेसिडेंट जो भी इलेक्ट हुई हैं और जो सेक्रेटरी हैं उन सबको आगे के कार्यक्रम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं कि आप और आगे कोविड के कारण ठीक है जो भी हमने कम किया ज़्यादा किया, अगले बारी हम लोग और प्रखर होकर सामने आएंगे और अच्छा काम करेंगे। तो और एक बात मैं यहाँ शेयर करना चाहूँगी कि मैंने काफ़ी टाइम एक्चुअली पर्सनल प्रॉब्लम के कारण रोटरी को छोड़ना चाहा कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, ये मुझे छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भैया जोड़ने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मेरी बात से किसी को कुछ परेशानी हो तो थैंक यू। 2 साल का ये हमारे क्लब का ब्यौरा प्रस्तुत किया और ये जितने भी हमारे कार्य को अभी मनीषा किशन जी ने बताया, इन सब में हमारे रोटरी विक्रमशिला हमेशा से सहयोगी रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि इसी तरह सहयोगी या उनके मार्गदर्शन में हम इन कार्यक्रमों को आगे भी करते रहेंगे इसी तरह। तो अब यहाँ पर हम मैं आने वाले प्रेसिडेंट अंजना प्रकाश जी और विनोद भैया आप से हम स्वागत करते हैं हमारी नई अध्यक्ष अंजना प्रकाश जी का। अब मैं अमित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो विनोद भैया को चार्ज दें। आइए भैया डाइस पे। बहुत जोरदार तालियों से विनोद भैया आपका भी स्वागत करते हैं और आपके बारे में बता दूं कि हम लोगों का रोटरी भी किया गया था रोटरी विक्रमशिला के द्वारा। तो हम लोग रोटरी के बारे में बिल्कुल भी कुछ भी, अब चूंकि वो प्रेसिडेंट बन गए हैं तो वो भी पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं है। तो माधुरी भाभी आपको भी बहुत बहुत सेक्रेटरी रोटरी विक्रमशिला, आपका तो कॉलर एक्सचेंज होगा नहीं क्योंकि विगत 2 को भी चाहिए तो सारे के काम बन के आप ही पहना। हाँ जी याद आ गया हमें पहले। परफॉर्मेंस हो जाए उसके बाद कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। एंजल, अब आपका एक परफॉर्मेंस देखना चाहेंगे हम, तो प्लीज यहाँ पर आए और एक परफॉर्मेंस यहाँ पर दें। जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंब्य लंबितां भुजंगपुंगमालिका टमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद्धगज्ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चन्द्रशेखरे रति प्रतीक्षणं मम। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत्सणामणि प्रभा कदम्ब कुंकुमद्रव
प्रलिप्त दिग्वधूमुखे मदान्ध सिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीय मेधुरे मनोविनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि ॐ नमः शिवाय। सदा शिवं भजाम्यहं सदा शिवं भजाम्यहम् ॐ नमः शिवाय। प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलम्बिकण्ठकन्दली रुचिप्रबद्धकन्धरं स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं तमन्तकच्छिदं भजे अखल्व सर्वमङ्गला कलाकदम्ब मञ्जरी रसप्रवाह माधुरी विजृम्भणा मधुव्रतं स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मखान्तकं गजान्तकान्धकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे विशुद्धिमेति सततं हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य थैंक यू वेरी मच। मैं यहाँ पर रोहंगी और अमित जानक जी को प्रेसिडेंट कि वो कुछ बोलना चाहे या आगे का कुछ अपना ब्यौरा बताना चाहे। बहुत बहुत धन्यवाद चंदना जी। बहुत एसपी बगारिया सर उसकी गवाह बनेंगे और जब एक डीजी जिस मंच पर बैठा होता है उस मंच से कोई सेक्रेटरी अगर कुछ बात कहता है तो डीजी जरूर उसको याद रखता है और वो डीजी उस सारे चीजों का हिसाब एक सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट से क्लब का लिया जाता है। तो मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि डीजी के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं इस मंच से। हमने क्या किया 2 साल और आगे हमारी क्या प्लान है और हम क्या चाहते हैं रोटरी में भागलपुर अपने क्षेत्र में। संक्षिप्त में बोलूंगा, 5-7 मिनट का वक्त लूंगा, थोड़ा फास्ट बोलना है क्योंकि अंधेरा हो रहा है, लोग को बाहर जाना है, थोड़ा दूर से भी हमारे गेस्ट लोग आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं ये चाहता हूं कि रोटरी पिंक ने जो अपनी 2 साल के चीजों को बताया गया कि हमने ये किया हमने वो किया, तारीफे काबिल है। महिला क्लब होकर के हमारे भागलपुर में जो इन्होंने कार्य किया है तारीफे काबिल है। महिला क्लब ने आज तक भागलपुर में इतने प्रोग्राम किए, इतने इवेंट किए, इतने सोशल वर्क किए। तो मैं सबसे पहले तो चाहूंगा कि चूंकि वो महिला क्लब है उनके उत्थान के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। अब रही बात होती है तो पुरुष का ये काम होता है कि वुमेन एम्पावरमेंट तब हो सकती है जब पुरुष उसके कदम से कदम मिला करके चले। तो रोटरी विक्रमशिला पिछले 5 वर्ष से रोटरी पिंक का कदम से कदम मिला के चलती है और हम दोनों क्लब, हमें इस बात की कभी तकलीफ नहीं है कि रोटरी पिंक ने किया या रोटरी विक्रमशिला ने किया। हम एक ही परिवार हैं रोटरी के, नाम भले अलग अलग दिया जाता है, पूरे वर्ल्ड का रोटरी वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। इसीलिए हम नामों में भेद नहीं रखते, हम कामों पर विश्वास रखते हैं। अब इस मंच से डीजी के सामने मैं कुछ बातें रखना चाहता हूं कि रोटरी में भागलपुर में 3 क्लब हैं, रोटरी भागलपुर, रोटरी विक्रमशिला, रोटरी पिंक। मुझे लगता है कि जब मैं पिछले 5 साल से रोटरी से जुड़ा हूं, जब मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के कार्यशैली को देखता हूं, तो मैं अक्सर ये पाता हूं कि सारे क्लब लगभग हर कार्यक्रम को कंबाइन करते हैं या कोई भी इवेंट करते हैं तो कंबाइन करते हैं। तो कंबाइंड में ताकत मिलती है। क्या चीज की ताकत मिलती है? सबसे पहला होता है मेन पावर।
मेन पावर इंपॉर्टेंट है। अगर आप समाज को जागृत करना चाहते हैं, समाज के लिए कुछ काम करना चाहते हैं, रोटरी इसी के लिए जाना जाता है कि हम समाज के लिए खड़े रहें। हम अगर अपने हाथ को, कदम को अलग अलग रखेंगे तो रोटरी जहां पर आज से 60 साल पहले भागलपुर में थी, भविष्य में भी यही रहेगी अगर हम लोग एकजुट नहीं होंगे। हमारा अच्छा मौका है कि हमारे एजी साहब मंच पर हैं, विनोद सर हैं, पुराने हमारे मेंबर्स रूप सर हमारे सामने बैठे हुए हैं, आने वाले वक्त के डीजी इस मंच पर हैं। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आगे की प्लान कुछ भी हो, हमें आप अपना सहयोगी बनाएं। हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं और कदम से कदम मिला के चलने को तैयार हैं। आपके हर मेंबर के साथ कोई भी कार्यक्रम में किसी भी वक्त 24 घंटा में हमारे क्लब के किसी मेंबर को बुलाएंगे तो मैं ये वादा करता हूं, कोई पहुंचे या ना पहुंचे, विजय चौधरी एज ए सेक्रेटरी आपके उस कार्यक्रम में हाजिर होगा। तो रोटरी 3 काम करती है जो मैंने इस बैनर में भी लगाया है, ज्वाइन लीडर्स। तो हमें लीडर ज्वाइन कराना नहीं है, हमें लीडर क्रिएट करना है। हम कमजोर को भी जोड़ें और उसको लीडर बनाएं, यही रोटरी काम करती है। सेकंड, एक्सचेंज आइडियाज। रोटरी भागलपुर के पास आइडिया है तो रोटरी विक्रमशिला के पास भी आइडिया है, रोटरी पिंक के पास भी आइडिया है। मैं चाहता हूं कि मेरी आइडिया आप लें और आपकी आइडिया मैं लूं और मिल करके काम करें। तीसरा, टेक एक्शन। जो मैं अभी ले रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एक्शन। आपको भी इसी तरीके से एक्शन लीजिए। मैं भागलपुर, विक्रमशिला और पिंक तीनों साथ मिलकर शहर में काम करेंगे तो निश्चित ही हम भागलपुर शहर में कुछ अच्छा काम करना पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू विजय आनंद। तो मैं सभी अतिथिगण जो हमारे प्रतिष्ठित यहाँ आए हैं, एसपी बागोड़िया सर और मिसिज रंजना जी, जिनका कि बार बार नाम थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्योंकि हमारी चंदना जी भी है, मैं अंजना जी और आप संजना जी, रंजना जी, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक विजय भैया को हो गई थी। और हमारे अभिभावक गार्जियन जो हैं, जो हमेशा एक जिस तरह से भवन निर्माण के लिए पाया जरूरी होता है कहीं भी, उसी तरह से परवीन भैया हम लोग के लिए एक छत्र छाया। और मतलब हम लोगों को चाहे यहाँ हम लोग कोई काम करें या बाहर जाएं, हर स्थान पर हमें ये अंदर से हिम्मत और ताकत मिलती है कि हमारे परवीन भैया है, चाहे हम लोग कहीं भी हैं तो परवीन भैया है हमें संभालने के लिए। तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि हमें छोटी बहन की तरह वो हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। कहीं भी कुछ होता है, हमें चाहे सामाजिक कार्य हो, पारिवारिक हो। और सबसे बड़ी रोटरी विक्रमशिला पिंक की एक खासियत है कि हम लोग एक परिवार की तरह रहते हैं, चाहे दुख हो सुख हो। और इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। 1 साल से मैं मतलब घर से निकलना बंद कर दी थी, लेकिन मेरी रोटरी विक्रमशिला पिंक की सारी प्यारी प्यारी बहनें, जो कि गायत्री भाभी हैं, मेरे बगल में जो किरण भाभी बैठी हैं, इनका तो पैर एक्सीडेंट हो चुका था, चल नहीं पाती थी, फिर भी जो है मेरे पास पहुंचकर हमेशा मुझे मोटिवेट की। एक बड़ी बहन के तरह, बड़ी भाभी के तरह, माँ के तरह मुझे हर एक रूप किरण भाभी में हमेशा दिखाई दिया है, गायत्री भाभी में हमेशा दिखाई दिया है। हमें हमेशा मार्गदर्शन करती है और मोटिवेट तो चंदना जी करने के लिए हम सबों को है ही। वो हमेशा हमें हर चीज़ के लिए मोटिवेट करती है कि आप लोग सब मिल करके यहाँ पर कीजिए, वो काम कीजिए। सामाजिक स्तर के जितने भी कार्य हैं, हम सभी एकजुट हो करके सभी प्रयत्नशील रहते हैं। और मुझे जो आज ये पद प्रतिष्ठा सबों ने मिल करके दी है, इसके लिए मैं आप सबों का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप सबों ने ये जिम्मेदारी जो मुझे दी है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इसे निभाने का प्रयत्न करूँगी। और एगो मेरे मन में बात है, पॉजिटिव मैसेज मैं अपने मतलब मेंबर लोग को देना चाहती हूँ जो रोटरी पिंक की हैं। चूँकि 2 साल से हम सब बहुत कम मिल भी रहे थे और ये कोरोना के कारण जो है बहुत हम लोगों ने बुरा वक्त भी, पीछे सभी ने बुरा वक्त बिताया है, जो कि सबों को मालूम ही है। मैं उन सबको मोटिवेट करते हुए एक बात कहना चाहती हूँ।
मेरे नाना जी हमेशा रामायण में की एक बात हमेशा मुझे बताते थे, पढ़ते थे और बोलते थे, बेटा जब राम जी सीता जी को लेने के लिए लंका जा रहे थे तो सभी बानर ने सेतु बंध की तैयारी की थी, और जब तैयारी बानर लोग कर रहे थे उस वक्त 2-3 गिलहरी जो है छोटे छोटे पत्थर वहाँ उन लोगों को देखकर, उन्हें पता भी नहीं था गिलहरी को कि ये लोग किस लिए मतलब पत्थर फेंक रहे हैं। गिलहरी ने जो है वो छोटे छोटे पत्थर उनको देख करके फेंकना शुरू कर दिए। एक बानर को बहुत गुस्सा आया, उन्होंने कहा कि ये कौन तरीका है, हम बड़े बड़े पत्थर फेंक रहे हैं और ये गिलहरी बीच में आके हमें डिस्टर्ब कर रही है। बस बानर ने उठाया और राम जी के पास ले गए। तो आप लोगों ने देखा होगा गिलहरी के ऊपर 3 उंगली के निशान हैं। तो राम जी ने बड़े ही प्यार से गिलहरी को ऐसे यूं करके सहलाया और बानर को समझाया कि देखो तुम्हें तो पता है कि तुम किस लिए ये सेतु बंध बना रहे हो, लेकिन इस गिलहरी को कुछ भी पता नहीं, ये सिर्फ तुम्हें देखकर तुम्हारी मदद कर रही है और निस्वार्थ भाव से मदद कर रही है, इसे कुछ भी पता नहीं है। तुम्हें तो मुझसे प्यार है, तुमको पता है कि मैं सीता जी को लेने के लिए जाऊंगा, इसीलिए तुम सेतु बंध की तैयारी कर रहे हो, लेकिन गिलहरी को कुछ भी पता नहीं। इसीलिए इसका जो निस्वार्थ भाव है वो तुमसे भी ज्यादा बड़ा है, और वो छोटे छोटे पत्थर जो हैं वो बड़े पत्थर को मतलब ज्वाइंट करने में इतने ज्यादा सहायक हुए कि उसी के कारण जो है वो सेतु बंध तैयार हुआ। और राम जी ने बानर से ज्यादा उस गिलहरी को शाबाशी दी कि देखो इसका जो कार्य था वो निस्वार्थ भाव से था, इसके अंदर मन में कहीं कुछ भी नहीं था कि मैं क्यों ये कर रही हूँ, बस वो अपना कार्य करते जा रही थी। तो इस कहानी से मैं आप लोगों को यही बताना चाह रही हूँ कि हमारा जो ये NGO है, हमारी जो संस्था है, हम सभी निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। हमारा उद्देश्य एक ही होता है कि हमें सबों की भलाई के लिए सबसे पहले पहुंचना है। चाहे जहां से भी फोन आ जाए, जहां से भी कोई अगर बोल देता है कि यहाँ मायागंज में ये काम है, हॉस्पिटल का ये काम है, या किसी लेडीज को कोई परेशानी है, हमारी चंदना जी हमेशा हमें लेकर के मतलब कि अपना ऑफिस भी संभालती है, घर भी संभालती है, और हमें इनको देख करके ये प्रेरणा मिलती है कि जब चंदना जी ऐसे कर रही हैं तो मैं भी छोटे छोटे गिलहरी के तरफ पत्थर फेंकूं। और मैं आप सभी मेंबर से भी यही कहना चाहती हूँ कि हमारी छोटी छोटी कोशिश, छोटे छोटे प्रयास जो हैं ये हमें बहुत आगे तक लेकर के जाएंगे। और आप सबों से मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप सब मेरे साथ हैं, क्यों है ना मेरे साथ, सभी मेंबर मेरे साथ है ना। साल भर से मतलब जो मैं रहूंगी आप सभी मेरे साथ पूरा सहयोग करेंगे ना, ठीक है। तब तो मैं बहुत मतलब अपने आप को जो है गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ कोशिश करूंगी, छोटा छोटा प्रयास करूंगी परवीन भैया, कि मैं अच्छा से अच्छा कार्य कर सकूँ। जी थैंक यू अंजना जी। अब हमें पूरा उम्मीद और विश्वास भी है कि आगे भी हमारा वर्ष बहुत अच्छा बीतेगा। मैं यहाँ पर DG सर, DGE सर और ये डिस्ट्रिक्ट सर्टिफिकेट, डिस्ट्रिक्ट अवार्ड को सम्मानित करें जो उनके लिए आया है। भाभी आइए, जाते भाभी। अमित आने मुझे बहुत बहुत बधाई हो अमित जी। एक बार देखिए सुनिए। जय जी, बहुत बहुत बधाई हो, आपके क्लब को ये डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। थैंक यू सर। सर अब मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जी, अच्छा वो थोड़ी देर में आ रही है। मैं किरण भाभी को बुलाना चाहूँगी यहाँ पर। किरण भाभी को वेन्यूज ऑफ सर्विस अवार्ड जाता है, तो आए। सर्विस अवार्ड 2021। मैम यहाँ ओके। कमला साहू जी, गायत्री भाभी आप भी आ जाइए, आपके ही प्रेसिडेंटशिप का अवार्ड है। कहाँ है आप भाई? रोटेरियन ऑफ द ईयर 21-22 सुधा पांडे जी।
21-22 जोरदार तालियां उनसे प्लीज इनका हौसला अफजाई करें भाई। 100% attendance to Rotarian Chandana Chaudhary. रोटेरियन के रूप में अमित आनंद और विजय आनंद जी। अमित जी आइए। आप हाथ दीजिए भैया, आप हाथ दीजिए भैया यहाँ देखिए भैया, भैया आपके तरफ से तो आप काइंडली आगे रहिए। और ये विजय आनंद जी रुकिए 1 मिनट कर लीजिए आप जी। इधर आइए। स्पेशल अवार्ड है जो हमारा इस साल हम लोग दे रहे हैं सर, क्योंकि हमारे इस 8 सदस्य यहाँ पर अभी हैं जिनके 5 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो उनको भी एक छोटा सा टोकन ऑफ लव हमारी तरफ से। तो सबसे पहले तो गाजीवाड़ी के लिए हम लोगों ने 5 वर्ष पूरे किए, इसके लिए जोरदार ताली पूरा। 5 वर्ष आज हमारे क्लब के पूरे हो गए। मृदुला जी, मृदुला जी, किरण भाभी, कमला साहू जी, किशन जी, मनीषा जी। कौन सा अच्छा 100% अटेंडेंस। भैया का तपन बुके और एक मोमेंटो दे करके करेंगे। थैंक यू। मेरा साजन
मेरी प्यास न बुझे रे बरसात माँ, बरसात माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई। हाथ माँ मोरनी बाबा माँ बोली आधी रात सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। सुनी सेज पे सैया सारी रात में जागी, तेरे पीछे पीछे मेरी नींद तो भागी। मेरा चैन भी गया रे तेरे साथ माँ, तेरे साथ माँ। छनन छन चूड़ियाँ, छनन छन चूड़ियाँ खनक गई, देख साहिबा चूड़ियाँ खनक गई। हाथ हेलो हेलो हेलो। बहुत बहुत धन्यवाद स्नेहा राज जी, वो बहुत जल्दी हमारे क्लब को ज्वाइन करने वाली है। अब मैं यहाँ पर हमारे दोनों नए सदस्य श्री नंदिनी जी सामने आए हैं। आप लोग एक पिन उनसे से दिलवा जी सर, एक बार सामने मैम, सामने सदस्य का एक सदस्य और है, हमें ज्वाइन किया है सुमन भंडारिया जी, जो अभी यहाँ पर आ नहीं पाई है, मौजूद नहीं। कि ये दोनों नए सदस्य भी जल्द ही फिर वो डाइस के पास आए। अंजना प्रकाश जी प्रेसिडेंट हुई हैं, बबीता जी नेक्स्ट ईयर के लिए जो प्रेसिडेंट चुनी गई है बबीता, और चेयर्स का गठन इन लोगों के द्वारा आगामी मीटिंग में किया जाएगा। नई टीम के लिए जोरदार तालियां। मंच के पास आए रोटरियन सज्जन भैया, अमित आनंद, समरेंद्र भैया, गोनेलाल भैया, रोटरियन गोनेलाल भैया, रोटरियन निर्मल भैया, कृपया मंच के पास आ जाए। सामने सर, सामने सामने सर, सामने दिखेगा। जोरदार तालियां बजाइए, देखिए मत से सदस्य शैलेंद्र सराफ सर से कि वो चंद शब्दों से हमारा हौसला अफजाई भी करें और रोटरी की कुछ अमूल्य बातें हमें उपदेश स्वरूपित भी दें। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि काइंडली वो कुछ कहें। यहाँ मौका मिला। जैसा आप सब जानते हैं कि 1905 में रोटरी की स्थापना हुई थी, और आपको मैं बतला देना चाहता हूँ, शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि रोटरी की स्थापना को सर्विस क्लब के रूप में नहीं हुई थी, बल्कि ये फेलोशिप क्लब के रूप में इसकी स्थापना की गई थी।
रोटरी का पहला प्रोजेक्ट जो सर्विस प्रोजेक्ट जो माना जाता है वो एक टॉयलेट का प्रोजेक्ट था, जो 1913 ईस्वी में पहला टॉयलेट बनाया गया था। हम लोग आज टॉयलेट की बात करते हैं, लेकिन रोटरी ने उस वक्त में जो शिकागो की जो महिलाएं सब थी, वो लोग जब मार्केट करने जाती थी तो उन्हें टॉयलेट की बहुत परेशानी होती थी। वो परेशानी हम लोग आज भी झेलते हैं अपने शहर में भी, और हम लोग अथक प्रयास के बाद भी हम लोग उसे नहीं कर पा रहे हैं। और ये शिकागो में 1913 में ये बात उठी थी, और तब रोटरी का पहला प्रोजेक्ट, वर्ल्ड रोटरी का फर्स्ट प्रोजेक्ट था जो टॉयलेट का निर्माण किया गया था। और हम लोग सोचते थे कि रोटरी का सर्विस के लिए किया गया गठन, लेकिन ये बात उचित नहीं, सही नहीं है। रोटरी फेलोशिप के लिए किया गया था इसका गठन, और फेलोशिप पे ही पूरा जोर दिया गया था। और आज उसी वक्त में ये भी निर्णय हुआ था कि आने वाले 100 साल में जब रोटरी 100 साल का पहुँच हो जाएगा, तब हम लोग ऐसा प्रोजेक्ट बनाए वर्ल्ड में जो पूरा वर्ल्ड याद रखे। उस वक्त में पूरे विश्व में पोलियो काफ़ी जोरों शोरों से फैला हुआ था, खास करके अपने ये थर्ड वर्ल्ड में, जैसे आपका अफ्रीका है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान उस समय नहीं था, अफगानिस्तान है और आपका इंडिया है। और ये तय किया गया था कि रोटरी पूरे वर्ल्ड विश्व से पोलियो को हटाएगा। और तब ये निर्णय हुआ था कि 2005 में जब रोटरी 100 साल पूरा होगा, तब हम लोग पूरे विश्व को पोलियो फ्री डिक्लेयर करेंगे। कुछ विलम्ब हुआ, लेकिन हम लोगों ने 2013-14 के बाद इस पूरे विश्व को करीब 99% आबादी को हम लोगों ने पोलियो फ्री कर दिया था। और आज ये हमारे विश्व के लिए बहुत बड़ा तोहफा है रोटरी का, जिसमें अरबों खरबों रुपये का हम लोगों ने इसमें खर्च भी किया। रोटरी इंडिया ने भी काफ़ी खर्च किया। तो मुझे याद है उस वक्त में एक 3X प्रोग्राम रोटरी का चला था, हेल्थ, ह्यूमैनिटी एंड हंगर, जिसमें हम लोगों ने पोलियो भी जोड़ा। और ये बहुत खुशी की बात है कि आज रोटरी का इतना बड़ा देन पूरे विश्व को पोलियो फ्री वर्ल्ड के रूप में हमें दिया। टीच हम लोगों ने लिटरेसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों का ये मनसा है कि पूरे विश्व में एक भी आदमी इलिटरेट न रहो, सबको कम से कम अपना दस्तखत करना अवश्य आ जाए। और हम लोग इसमें भी काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं और काफ़ी कार्य हम लोग इसमें किया है। इस शब्दों से कि रोटरी कुछ हट के ही काम करता है, और ये आई ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें बहुत पुरानी बातें हो गई, और हम इससे बहुत ऊपर उठ चुके हैं। और रोटरी समाज सेवा के साथ साथ रिक्रिएशन, फेलोशिप इत्यादि पर भी काफ़ी जोर देता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। ये परवीन जी, विनोद जी और अंजना जी, मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसे मुझे समझ में नहीं आया, इतना शानदार आयोजन ये मैं पहली बार देख रहा हूं, इतने खुले वातावरण में। और सबसे बड़ी बात है कि समय का भी अभाव है। अब मैं सिर्फ 2 लाइनें कहूँगा कि अभी एक सदस्य ने कहा कि मैं शायद रोटरी छोड़ दूँ, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि हमारी संस्कृति में ये है कि भीतर से सेवा भाव है, और सेवा भाव को करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है। और ऐसे में हमें रोटरी जैसी जगह मिली हुई है, रोटरी जैसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, और हम अपने दिल की भड़ास निकाल रहे हैं। इसको भड़ास ही कहेंगे कि हम अपने मन में जो, इसलिए इनके सामने ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करूँगा, उनको सुनना ही चाहूँगा, क्योंकि वास्तव में आपके पास नेतृत्व के धनी व्यक्ति भी आपके सहयोगी हैं और मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद। और हमारे रोटरियन और जो हमारे सोसाइटी के कई लोग हैं, मैं सब लोगों को आज प्रणाम करता हूं। और आप लोगों ने के प्रेसिडेंट बनाया है, आप लोगों का बहुत अच्छा आभार है आप लोगों का। रोटरी पूरा वर्ल्ड, एक आदमी जब पहली बार यहाँ एक ही रोटरी का एक क्लब था भागलपुर, और कहीं था नहीं। सबसे शुरू में हम लोग सोचते थे कि कौन बनेगा नहीं बनेगा, लेकिन हमारे होने वाले
चार्जर थे उस समय पटना में बने पहली बार रोटरी बने वहाँ, तब उन्होंने प्लान किया और अपना बलों को बढ़ाया कि यहाँ रोटरी बढ़े। तब हम लोग पहली बार यहाँ रोटरी में भागलपुर में विक्रमशिला जो है वो यह गठन हुआ। फिर थोड़े ही दिन के बाद प्रवीण जी का जो ये देन है और जो हमारे जो चंदना है और जो भी हमारे बहन लोग ये है, सब लोगों ने एक पिंक जो सिर्फ लेडीज के लिए भागलपुर में हम लोग का डिस्ट्रिक्ट में सिर्फ 2 है, या तो बोकारो में है या भागलपुर में है, जो सिर्फ महिलाओं के लिए, और जमशेदपुर में 1 है, 3 ओनली 3 हम लोग का है, 3 जगह है जहाँ महिलाओं के लिए, बहनों के लिए हम लोगों ने उनको बनाया है। उसके बाद जब यहाँ बन गया तो प्रवीण जी हमारे डोनर है यहाँ का, जो पहली बार था जो डोनर बने, जो धनबाद में जाके डोनर बने। तो हम इतना बोलते हैं कि ये छोटा बात है, हम बने अध्यक्ष बने हैं, हम कोशिश करेंगे कि आगे इस साल में जो 65 दिन है, आज से 65 दिन हमको काम करना है और आगे करना है, ये हमारी मंशा है और आप लोगों का आशीर्वाद होना चाहिए, ये हम चाहते हैं। और ज़्यादा से पहले एक छोटा 2 मिनट का हम बताते हैं। दोस्त कम मिलेंगे इस दुनिया में, दोस्त कम मिलेंगे इस दुनिया में, गम ही गम मिलेंगे। जहाँ दुनिया नजर फेर लेगी, जहाँ दुनिया नजर फेर लेगी, उसी मोड़ पर तुम्हें हम मिलेंगे। धन्यवाद। उस शख्स का नाम है रोटरियन प्रवीण सिंह। एक बार हम चाहेंगे उनको सुनने से पहले एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। आज इस मंच को दिलाने वाले, समाज की सेवा में हम लोगों को ज्ञान से लेकर के सहयोग करने वाले, तत्पर खड़े रहने वाले, हर मोड़ पे सहारा बनने वाले प्रवीण सिंह कुशवाहा जी को हम लोग सुनेंगे और हम चाहेंगे कि आप लोग उनकी बातों को ध्यान से सुने और जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जब जहाँ ढूंढेंगे आप, हम वहाँ मिलेंगे। हमारा एक ही है कि समय कम है अपने पास, जिंदगी कितनी लंबी होती है कौन जानता है। आज एस.के. पांडे साहब को हम लोगों ने देखा था लॉ कॉलेज प्रिंसिपल के रूप में भागते दौड़ते, आज थके हारे परेशान से बैठे हैं हमारे सामने। तो जिंदगी के कितने दिन हैं इसका पता किसी को नहीं होता है। तो जो है उसका उपयोग कर लीजिए, जितने अच्छे काम कर सकते हैं वो कर लीजिए और जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी कर लीजिए। बस इसके अलावा मेरे पास और कोई सोच नहीं है जिस आधार पर हम ये सब काम करते हैं, और हम वही करना चाहते हैं आगे भी, आप लोगों से भी उम्मीद करते हैं। ये रोटरी की बात है, शैलेंद्र बाबू ने जो कहा वो सबसे ज़्यादा उद्देश्यपूर्ण बातें हैं जो शायद हम ना कह सकें उन बातों को, क्योंकि हमको उतना खुद भी ज्ञान रोटरी के बारे में नहीं है। हम जैसे चंद्रा जी कुछ पूछ रहे थे तो बोले किताब आप लोग को पढ़ते हैं, आप लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप लोग बताया कीजिए, हम ये चाहते हैं कि आप लोग बताइए। तो वो लोग जिस तरह से काम कर रहे हैं हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। रोटरी विक्रमशिला पिंक जिस तरह से काम कर रही है भागलपुर के अंदर, हम समझते हैं कि एक मिसाल है भागलपुर के लिए तो निश्चित रूप से, और बिहार के लिए भी। जब क्लब का गठन हमने किया था, तब भी हमको कहा था कुछ लोगों ने कि ऐसा थोड़ी ही होता है, महिलाओं का क्लब चलता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता है, साल भर चलेगा 2 साल चलेगा। लेकिन बहुत मेहनत से, बहुत कोशिश करके, सोच विचार के, इसमें किरण भाभी का बड़ा रोल रहा, हर समय की मदद करती रही हमको, सुधा जी का बहुत रोल रहा कि मदद करती रही, और हम सबको मिला जुला के चलाते रहे, चलते रहे। और मेरा पूरा विश्वास है कि अब इन लोगों को यकीन हो गया है कि हाँ बिल्कुल हम लोग चल सकते हैं और सिर्फ हम लोग ही चल सकते हैं। इस यकीन के साथ आप लोग चल रहे हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और हमारे बगड़िया सर, जो SP बगड़िया सर है, DG नेक्स्ट है, तो बगड़िया साहब से हमारी बातचीत जिस तरह से होती रही, हमको लगता है कि 1 साल इनको फिर मौका मिलेगा नहीं पकड़ने का। हम लोग से तो पकड़ाएंगे नहीं,
कभी मौका नहीं, साल भर में एक दिन का टाइम इनके पास नहीं होगा कि हम लोग अलग कार्यक्रम कर सकें। तो हमने सोचा इनको पहले बुला लिया जाए ताकि हम लोग के साथ एक बार मिल लें और देख लें कि हम लोग भी आपके साथ काम करना चाहते हैं तो किस तरह से करना चाहते हैं। और इनका सबसे बड़ा काम है इस रोटरी के अंदर जो हार्ट का ऑपरेशन ये करवाते हैं, उसके लिए इनको आप संपर्क कीजिए। बच्चे, किसी बच्चे को हार्ट में प्रॉब्लम है उसका बिल्कुल आना जाना सिर्फ आपको अपने टिकट से पड़ता है, बाकी सारा काम वहाँ फ्री होता है। और कितना फ्री होता है उसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक पेशेंट को लेकर जो लड़का गया था, छोटे बच्चे को हार्ट में कुछ प्रॉब्लम जो रहता है वो उसके लिए जाते हैं, ऑपरेशन के लिए होता है, चाहे कुछ भी होना हो। तो वो ऑपरेशन के लिए जो साथ में बच्चा गया था उसको अपेंडिक्स का दर्द उठ गया। तो वो दर्द उठ गया तो यहाँ से चंद्रा जी ने फ़ोन किया, बगड़िया साहब ने फ़ोन किया और उसका अपेंडिक्स निकाल के उसको ठीक किया गया पहले और उसको वापस भेजा गया। उसका पेमेंट 1 महीने के बाद गया। तो रोटरी क्या है इस बात को समझने की ज़रूरत है। रोटरी, हम लोग सुबह निकलते हैं घर से, सोचते हैं पॉकेट में कितना पैसा गिन के जाते हैं कि कितना पैसा बचा रहे, कि कुछ फायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो रोटरी ये नहीं करती है, रोटरी ये करती है कि दोस्त कमाती है। ये फेलोशिप जो अभी शैलेंद्र बाबू बोले, तो रोटरी का पहला बिजनेस अब रह गया है कि दोस्त कमाते हैं। ऐसे दोस्त जो यहाँ से फ़ोन करें तो ऑपरेशन हो जाए, ऐसे दोस्त जो आपको दिल की बीमारी हो अगर गरीब बच्चे को तो उसको उठा के कोच्चि पहुँचा सकें, ऐसे दोस्त जो हर समय हर जगह उपलब्ध हो, अपना खून देने के लिए तैयार होते हैं। और क्या कह सकते हैं इसके अलावा, इससे ज़्यादा कहने के लिए तो कुछ नहीं बचता है रोटरी के बारे में। और रोटरी को आप लोग भी समझिए, हम इस सोसाइटी में रहने आ गए 1 महीने, पिछले 1 महीने से रह रहे थे, तो हमको लगा यहाँ जो लोग हैं कम से कम उनको तो बताया जा सकता है कि रोटरी क्या है। तो उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं, वो लोग भी आए हैं, कुछ लोग देख रहे हैं, जो नहीं आए हैं घर में बैठ के भी अगर सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनको भी हम धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं कि आप लोग भी देखिए, समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। हो सकता है आपके हाथों ऊपर वाले ने कोई अच्छा काम लिखा हो और वो कर जाए आप रोटरी के माध्यम से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मैडम को भी धन्यवाद देता हूं कि वो हमारे इस कार्यक्रम में गिरिडीह से इतना दूर चलकर आई, और फिर आशा करेंगे कि वो आए और बगड़िया सर भी साथ में हो। जय हिंद, जय भारत। का क्लब का गठन हुआ था, भैया ने बताया कि बहुत चैलेंजेस थे हमारे सामने में कि ये क्लब शायद 6 महीना साल भर भी ना चल पाए। बहुत लोगों से हम लोगों ने सुना, लेकिन थैंकफुली उनका भी मदद रहा, उनका भी योगदान रहा कि आज ये 5 वर्षों को सक्सेसफुली पूरा किया। और भागलपुर में शायद ही कोई संगठन हो या शायद ही ऐसे लोग हो जो इस संगठन को ना जानते हों, तो ये हमारे लिए बहुत फख्र की बात है। और हमारा जो इस ईयर का थीम है, हमारा वो पर्पल कलर है। हमारी जो RI प्रेसिडेंट हैं जेनिफर जोन्स, तो उनका थीम है इमेजिन रोटरी। तो हम लोग को कुछ भी इमेजिन, उनका कहना ऐसा है कि हम लोग जो इमेजिन कर सकें किसी को सहायता करने के लिए, उस चीज़ को आप इमेजिन करें और इम्प्लीमेंट करें। तो इस तरह से हम अपने सोसाइटी के लिए, हर क्षेत्र के अपने चैलेंजेस होते हैं, ज़रूरतें होती हैं, बातें होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए उस सोसाइटी के लिए हम यहाँ पर काम करें, सोचे जो वो करें। तो यही थीम के साथ हमें आगे बढ़ना है, इसलिए हमने इस साल अपना यूनिफॉर्म में पर्पल रखा है, क्योंकि हमारी पहली RI प्रेसिडेंट बनी है जेनिफर जोन्स जी, तो हम उनके लिए जोरदार तालियां चाहते हैं। और उनके थीम पर आज हमारा भी यहाँ पर यूनिफॉर्म है, तो हमें बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि हम ऐसे संस्था के सदस्य हैं जो कि पूरे विश्व भर में जानी जाती है अपने कार्यों के लिए। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा समय ना लेते हुए हमारे चीफ गेस्ट का इंट्रोडक्शन चाहूँगी कि विजय आनंद जी यहाँ पर पढ़ें। आप लोग कृपया उन्हें ध्यान से। नाम तो सभी लोगों ने सुन ही लिया, मैंने कई बार अपने मुखारबिन से उनका नाम लिया है। DGE रोटेरियन SP बागड़िया, रोटरी गिरिडीह से आते हैं सर हमारे। रोटरी जर्नी एंड रोटरी एक्सपीरियंस, ज्वाइंट रोटरी गिरिडीह in the year 1995-96, served the club in various avenues of service, was club secretary in 2010-11, club received 24 awards, he received the best club secretary award। जब भी कोई ऐसी बातें सुने तो एक बार हम चाहेंगे जरूर कि उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। Sponsored a new Rotary club, Rotary Giridih. Couples received 22 district awards. He was successful, achieved 100% MPFS club status for Rotary Giridih
and the contributed to become a major donor level 1. Approval for setting up the first Rotary Dialysis Center of District 3250 at Giridih came in his tenure as President. Was Assistant Governor in 2017-18 and also was Chairman of the successful District Awards Jasn in 2017-18 at Devghar. Was Additional District Secretary 2019-20, District Chair Gift of Life Heart Surgeries 2021-22. The NCR for Bihar, Jharkhand, West and Central India since 2013, organized GOL camps twice in 2017 and 2018 at Patna in association with doctors from Escorts, New Delhi, AIIMS Kochi, visited Escorts, New Delhi and AIIMS Kochi, both to see the children sent for CSD surgeries from Bihar and Jharkhand. He was coordinated more than 600 CSD surgeries for the children of Bihar and Jharkhand, UP, West Bengal, Pakistan, Karachi, South Africa, Indonesia at FEHI, New Delhi. National Heart Institute, New Delhi, Max Hospital, New Delhi, Sri Mata Vaishno Devi, Narayana Super Speciality Hospital, Jammu and AIIMS Kochi. Family details. He is happily married to Ranjana, are blessed with sons Subham and Shivam and a daughter Shruti. Elder son Subham is engaged in overseas business of mica pigments, gaskets, minerals and chemicals, having factory at Pachamba, Giridih, Jharkhand and office in Kolkata. Son Subham and daughter Shruti are married. Foundation giving, he is a major donor level 2. He contributed $20,000 towards GG1873777 Lahore Peace Project for children for child heart surgeries in Pakistan and more for heart surgeries for 10 children from Haiti. He contributed $5,000 to support GG197976 for surgical equipment to RC Kandy in Sri Lanka. All family members are PHF. Wife Ranjana Bagaria, Major Donor Level 2, Charter President of Inner Wheel Club of Giridih Sunshine 2021 and 22. Elder son Subham is MP HF, member of Rotary Club of Calcutta Presidency, Kolkata. Daughter Shruti is MPHF, member of Rotary Club of Delhi, Asoka, Delhi. International exposure, Rotary. He had visited and attended international club meeting at London, Cape Town and Johannesburg, traveled several times to Europe, Prague, Netherlands, Switzerland, Vienna, Iran, Germany, Poland, Spain, UK, UAE, China, Singapore, Malaysia, Thailand and Nepal. Thank you. बोलता हूँ. Greetings from DG संजीव ठाकुर. आप सभी को मैं इस मंच पर बैठे न्यूली इंडक्टेड प्रेसिडेंट अंजना जी, विनोद जी, एजी विनोद जी, गेस्ट ऑफ ऑनर प्रवीण जी, रंजना, बच्चे, ऑल आर वेलकम. थैंक यू. विनोद, विजय जी ने मेरा काम बहुत आसान कर दिया और प्रवीण जी ने भी मेरा काम बहुत आसान कर दिया. जो मैं चाहता था वो इन लोग ने ऑलरेडी बोल चुके. मैं चाहता हूँ कि अपने भागलपुर में 3 क्लब है, भागलपुर रोटरी, विक्रमशिला रोटरी और विक्रमशिला पिंक रोटरी. तीनों मिलके आप लोग काम करें, बहुत अच्छा लगेगा. एकजुटता नज़र आएगी. वो जो मोहब्बत, प्यार, स्नेह, ताकत जो मिलती है साथ में, उसका कोई जोड़ नहीं, मुकाबला नहीं. एजी साहब यहाँ बैठे हुए हैं. विनोद जी जो कि भागलपुर रोटरी के हैं, इन्होंने भी कंफर्म किया है. और विजय जी जो सेक्रेटरी बने हैं विक्रमशिला के, इन्होंने भी कहा है कि मैं कदम से कदम साथ चलूँगा
दोनों क्लब के, तीनों क्लब के। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग तीनों मिल के काम करें, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा लगेगा। प्रवीण जी ने कहा कि ये मेरे साथ बहुत पहले से जुड़े हुए हैं और इनका फ़ोन आया मेरे पास कि इस तरह से हम लोग का संडे का इंस्टॉलेशन है, तो ये बोले आप आइए। से रेगुलर मेरी बातचीत होती रही, विजय जी से भी बातचीत हुई हमारी, इधर विनोद जी से भी बातचीत हो रही थी कि बोल आऊँगा, तो बोला हम लोग सब कोई आप लोग क्लब मीटिंग में आइए, विक्रमशिला पिंक और विक्रमशिला की मीटिंग में आइए इंस्टॉलेशन प्रोग्राम में, तो अच्छा लगेगा। और इन्होंने आया, मेरी बात इन्होंने रखी, मैं बहुत खुश हूँ। और मैंने नई टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा, नए प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, बोर्ड मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, आप लोग मिलके काम करें विनोद जी के नेतृत्व में। विनोद जी का साथ आप लोग को पूरा मिलेगा। इन्होंने कहा है जहां आपको कोई नहीं मिले तो वहां पर विनोद जी जरूर मिलेंगे। आउटगोइंग टीम गायत्री जी और अमित जी ने जो कार्य किया है बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप लोग ने इतने कोविड समय में काम किए हैं, हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, और कोई काम ऐसा नहीं सो आप लोग ने नहीं किया, हर एक कार्य किया आप लोग ने। हाँ, विक्रमशिला के लिए बारे में मैं ये कहूँगा, इन्होंने गिलहरी का काम जरूर किया। हालांकि सब कार्य के बारे में विक्रमशिला पिंक का नाम आया, लेकिन विक्रमशिला का नाम थोड़ा कम आया, लेकिन गिलहरी का काम किया, इसलिए विक्रमशिला पिंक का काम और मजबूती से उभर आया। काफी सुंदर लग रहा है, पर्पल कलर की, ये भी एकजुटता दर्शाती है। इस साल की थीम भी है इमेजिन रोटरी, और हम लोग को इमेजिन जो करना है, वी शुड सी द ड्रीम्स विथ ओपन आइज, खुली आंखों से हमें सपने देखने हैं, उस पर विचार करने हैं, और हमें बड़े सपने देखने हैं और बिग प्लान्स करने हैं। और जब प्लान हम लोग बड़े बड़े करेंगे तो एक्सक्यूशन ऑटोमेटिकली बिग होगा। आज आप लोग ने, हमें लगता है एक सप्ताह पहले से या 15 दिन से पहले से आप लोग ने प्लान किया होगा इस तरह का इंस्टॉलेशन प्रोग्राम करेंगे, और देखिए आज कितना सुंदर ढंग से आप लोग ने इंस्टॉलेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। तो फर्स्ट यू हैव टू मेक द प्लानिंग, देन ओनली एक्सक्यूशन विल बी पॉसिबल। अभी तो मैं पुणे गया हुआ था 20, 21, 22 जुलाई को, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार को मैं वहीं पर था। तो लक्ष्य टीम थी, तो वहाँ पर करंट प्रेसिडेंट जेनिफर जोन्स भी आई हुई थी, और उनका भी मैंने वक्तव्य सुना और काफ़ी प्रभावित हुआ मैं। और मेन तो देखिए अभी रोटरी में है मेंबरशिप हमें बढ़ानी है। आप लोग ने मेंबरशिप बढ़ाई, मेंबरशिप रिटेंशन भी करना है। तो एक मेंबर छोड़ना भी चाह रहे थे, वो फिर रुक गई, तो आप लोग ने मेंबर को रिटेन भी किया। तो मेंबर को, कोई भी साइलेंट मेंबर है, आप उन्हें कोई जिम्मेवारी दीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी दीजिए, उन्हें मान इज्जत दीजिए, वो काम करेंगी। हम लोग चाहते हैं नए मेंबर लाएं, लेकिन नए मेंबर लाने के पहले हमें जो अपने क्लब के साइलेंट मेंबर हैं उन्हें हम लोग को जगाना होगा। वो देखते हैं कि जो 2, 4, 5 मेंबर ही, 20% मेंबर ही मेन काम करते हैं, बाकी मेंबर काम नहीं करते हैं, तो हम लोग भरोसा नहीं करते हो। हम लोग से पुराने जो मेंबर हैं वो एक्टिव हो जाएंगे, और उसके बाद हम लोग को उनको रुकने का मन भी करेगा, वो छोड़ना नहीं चाहेंगे क्लब। इन दिस वे दे कैन रिटेन इन आवर क्लब। और साथ साथ हमें नए मेंबर लाना भी है। नए मेंबर जितने लाएंगे हमें नई आइडियाज़ मिलेंगी। हर एक के पास अपनी अपनी आइडियाज़ है। अब जैसे हस्बैंड वाइफ है, हस्बैंड में कुछ आइडियाज़ है, वाइफ में कुछ और आइडियाज़ है, दोनों की आइडिया मिल के 2 आइडिया हो जाती है, और दोनों की आइडिया मिलने से बहुत अच्छा काम कर लेते हैं हम लोग। तो उसी तरह हम लोग नए मेंबर जोड़ते हैं तो वी हैव ए लॉट ऑफ आइडियाज, वी कैन डू लॉट ऑफ वर्क। हर एक लोगों की इच्छा होती है कार्य करने की, सेवा करने की इच्छा होती है, लेकिन हर एक लोगों को सेवा करने का प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। तो हम लोग चाहते, और हम लोग बहुत खुशनसीब हैं कि हम लोग रोटरी जैसी संस्था से जुड़े हुए हैं, और इसमें सेवा करने की कोई लिमिट नहीं है। हम लोग आज पोलियो के बारे में कर रहे हैं, कोविड के लिए करके हम लोग सर्विस प्रोजेक्ट भी काफ़ी हम लोग कर रहे हैं। डायलिसिस सेंटर है, आई हॉस्पिटल है, मॉर्चरी वैन है, मॉर्चरी बॉक्स है, एम्बुलेंस है। सहेली सेंटर में भी काफ़ी काम लेडीज लोग को सिखाया जाता है।
ब्यूटिशियन का कोर्स है, मेहंदी प्रतियोगिता है, एम्ब्रॉयडरी है, कंप्यूटर क्लासेस है, स्विमिंग मशीन का कोर्स होता है। तो काफ़ी कार्य हम लोग रोटरी में सर्विस प्रोजेक्ट के माध्यम से कर रहे हैं और हमें सर्विस प्रोजेक्ट भी एक रोटरी का मेन अंग है। तो हमें मेंबरशिप भी बढ़ानी है, सर्विस प्रोजेक्ट भी करना है। लेकिन सब काम के पीछे पैसे तो चाहिए ही, बिना पैसा के कोई कार्य नहीं होता। अब देखिए अपने सराफ जी हैं, ही इज मेजर डोनर, इधर प्रवीण जी भी हैं, मेजर डोनर हैं। तो पैसा तो चाहिए कोई भी संस्था को चलाने के लिए। बहुत मेंबर PHF भी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आगे से ज़्यादा लोग PHF बने। मेरा टारगेट है 2023-24 में रोटरी इंटरनेशनल में कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट नहीं है जो 100% PHF है। तो रोटरी डिस्ट्रिक्ट 3250 को मेरी इच्छा है कि 100% PHF डिस्ट्रिक्ट बनाने की। आपके यहाँ मेरे बगल में बैठे हुए विनोद जी, भागलपुर क्लब के, इनकी क्लब 100% PHF है। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग विक्रमशिला और विक्रमशिला पिंक भी 100% PHF क्लब बने। और रोटरी में पैसा देना जस्ट फॉर रोटेरियंस के लिए पीनट्स के समान है, कोई ज़्यादा पैसा लगता नहीं, खाली मन की इच्छा होनी चाहिए। और जो आपको विनोद जी बताएंगे आपके प्रेसिडेंट, और इधर अंजना जी आपको प्रेसिडेंट बताएंगी कि क्या पैसा देना है, कितने रुपये देने हैं PHF बनने के लिए। इट इज़ वेरी इजी, खाली सोच में बदलाव करना है। और कोई भी आज भी यदि PHF बनना चाहें तो मोस्ट वेलकम, आप लोग कंफर्म कर सकते हैं, उसका फिर हम लोग बता देंगे कैसे क्या करना है। $300 करीब देते हैं हम लोग, तो $300 मतलब 24,000 रुपया हो गया। यदि आप देना चाहें तो मैं आपको अभी सम्मानित का गोल रहता है, मेरा भी यही गोल है। मैं हो सकता है क्लाइंट्स के लिए स्मार्ट स्टिक भी कुछ आप लोग को दूं, मेरे पास आने की बात है तो मैं दूंगा। मैंने मोतिहारी लेक टाउन, पटना आर्यंस, रोटरी गिरिडीह में स्मार्ट स्टिक दी है। जो ब्लाइंड बच्चे हैं उनको उसमें सेंसर लगा रहता है, उस सेंसर के जरिए उनको चलने फिरने में काफ़ी सहूलियत होती है। यदि मेरे पास कोई स्टिक आती है, मैं यदि आप बताइएगा मेरे को कितनी आप लोग को स्टिक जो होते तो वी कैन ट्राई आवर बेस्ट टू प्रोवाइड। बिल्स टॉयलेट प्रोजेक्ट, जैसा कि सराफ जी ने कहा, टॉयलेट प्रोजेक्ट के बारे में 1913 में फर्स्ट में टॉयलेट प्रोजेक्ट किया गया। तो अभी रोटरी गिरिडीह ने भी 2 साल पहले 2 टॉयलेट प्रोजेक्ट किया था। अभी करंट ईयर में 7 टॉयलेट प्रोजेक्ट किए हैं। और भी लास्ट ईयर जमशेदपुर में भी मैंने कोऑर्डिनेट कराया था, बोधगया में भी टॉयलेट प्रोजेक्ट के लिए कोऑर्डिनेट कराया था। तो आप लोग को भी जरूरत हो तो आप बता सकते हैं, नेक्स्ट टाइम जब कभी ग्लोबल ग्रांट के तहत कुछ फंड आएगा तो आई कैन ऑल्सो प्रोवाइड टू यू। स्विंग मशीन भी आने की बातचीत है, तो वो भी मैं यदि आ जाती है डिस्ट्रिक्ट से तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। यदि आप लोग को जरूरत हो स्विंग में, किसी भी लेडी को आप लोग दे सकते हैं या किसी भी जेंट्स को दे सकते हैं, ताकि सिलाई के माध्यम से अपनी जीविका उपार्जन कर सके। कुछ मैं ट्राईसाइकिल भी मेरे को मिलने की उम्मीद है। यदि ट्राईसाइकिल भी यदि मिलती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। किसी बच्चे को या किसी को ट्राईसाइकिल की जरूरत हो जो पैर से अपंग है तो उसे आप ट्राईसाइकिल भी दे सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर के लिए चुनाव हो जाता है, तो मेरा लास्ट ईयर 2020-21 में चुनाव हो गया था, पौने 3 साल पहले ही, कि 2023-24 में मेरे को डिस्ट्रिक्ट गवर्नर बनना है। उसके बाद फिर लास्ट ईयर अभी विपिन चचान जी आए, वो 24-25 में बनेंगे। फिर इस साल इलेक्शन होगा, वो 25-26 में बनेंगे। तो मैं चाहूँगा क्लब में भी आप लोग इस तरह का CLP प्लान बनाइए, क्लब लीडरशिप प्लान। कि अभी जो प्रेसिडेंट है ठीक है, नेक्स्ट ईयर के प्रेसिडेंट आप लोग फाइनल किए, प्लस 24-25 के लिए प्रेसिडेंट फाइनल कीजिए, 25-26 के लिए प्रेसिडेंट फाइनल कीजिए, ताकि उसको हर एक की इच्छा रहती है कि मैं जब अध्यक्ष रहूँ ये काम करना है। क्योंकि अध्यक्ष को सिर्फ 365 दिन ही मिलते हैं, सोचने का समय उसे नहीं मिलता। सोचने का समय तो पहले ही मिलता है, पहले वो प्लानिंग करना है। जिस तरह मैं पहले से प्लानिंग कर रहा हूँ, मेरे को 2023-24 में क्या करना है, और यदि आपके पास समय, अब मैं सोचूंगा कि 2023-24 में प्लान करूंगा क्या करना है, तब तो मेरा समय पार हो जाए, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए मैंने कहा कि ड्रीम विथ ओपन आइज, और बड़े ख्वाब देखिए, बड़े सोचिए,
और बड़ा काम यदि हम लोग प्लान करते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। आप लोग को ये बताते हुए मुझे काफी हर्ष हो रहा है कि अगले साल 2023-24 में एजी रोटरी विक्रमशिला पिंक से चंदा जी चौधरी रहेंगी। तो इनके मार्गदर्शन में रोटरी की कुछ क्लब यहाँ पर इनके अंडर में रहेंगी। विक्रमशिला पिंक और भी इनको बताया हुआ है 4-5 क्लब रहेगी इनके अंडर में। तो इनके मार्गदर्शन में आपको काम करना है। मेरे को जो भी बोलना होगा मैं इन्हें कह दूंगा और आप लोग इनकी बात सुनेंगे। और हर एक 3 महीना में आप लोग की क्लब ये विजिट करेंगे और इनके अंडर में 6 जोनल चेयर्स रहेंगे और जिस क्लब इनके अंडर में रहेगी हर एक क्लब से ये एक मेंबर जरूर लेंगी, ताकि वो क्लब ये फील करे मैं भी डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ जुड़ा हुआ हूँ। सब वो गर्वान्वित फील करेंगे। ऐसा नहीं है कि रोटरी के एक मेंबर ने एक जरूर रोटरी डिस्ट्रिक्ट टीम के साथ जुड़ी रहेंगे। मैं चाहूंगा कि आज अभी जो नृत्य हो रहा था एंजल ने किया था, काफी अच्छा नृत्य उसने किया। यदि सामने है तो मैं चाहूंगा उसे कुछ एक टोकन ऑफ लव से। एंजल है क्या? अभी निकल गई, एक बार बुलाया जाए। उस बच्चे की हौसला अफजाई करें आप लोग, क्योंकि शिव तांडव करना इतना भी आसान नहीं है जितनी आसानी से इसने कर दिया। शिला या और भी किन्हीं का है तो कोई का है तो मैं चाहूंगा उन्हें विश करूंगा। हमारे और हम चाहेंगे कि बहुत जल्द आप भी रोटरी ज्वाइन करें। जरूर ज्वाइन विक्रमशिला साहब के लिए छोटा सा अब मैं यहाँ पर विनोद बैद सर को सम्मानित। इधर सर लोग के साथ लो भैया। थैंक यू। छोटा सा तोहफा हमारे क्लब की तरफ से। और प्रवीण भैया की भी तरफ से कुछ तोहफा है सर के लिए स्पेशल सभी की तरफ से, दोनों क्लब की तरफ से सर और मैम के लिए छोटा छोटा तोहफा हमारी तरफ से, हमारे दोनों क्लब की तरफ से। सारे मेंबर की तरफ आप सभी मेंबर्स पे एक बार यहाँ पर आ जाएं तो एक ग्रुप फोटो हो जाए हम लोग का। 3-4 को मारा फटाफट लेट से। जी सर, थैंक यू। देखिएगा सामने मैम सभी लोग देखिए सामने। थैंक यू। सामने देखिए।
आइए नहीं बात अंजना जी पर भी हम लोग का भरोसा आज बढ़ा। ऐसा किस्सा सुनाए हम लोग भरोसा और बढ़ेगा। बहुत फ्लेक्सिबल है, इस चीज कर लीजिए मीटिंग। आणि विक्रमशिला और विक्रमशिला तो इनका आप लोग साथ में है, भागलपुर के साथ में हो गया, आप लोग भी इनके साथ हो जाइए। क्या बताइए